नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी हेल्प चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल के आ रही है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सचिव शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिला सरगुजा जिला के लिए है। संविदा भर्ती, शिक्षकों की संविदा भर्ती है। देखिए 5/11/2022 का विज्ञापन है। इसमें आगे देख लेते हैं। ये 7 जो स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, इसके अंतर्गत है। जैसे बतौली में लखनपुर, धौलपुर, नर्मदापुर, उदयपुर, ब्रह्मपारा, देवगढ़, यहाँ ये विद्यालय है। इसमें क्या है, ये विभिन्न पदों पर अस्थायी रूप से संविदा नियुक्ति हेतु अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थी विहित नियम एवं शर्तों के अधीन निर्धारित पूर्वक में आवेदन पत्र भरकर निर्धारित तिथि पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर सरगुजा में उपस्थित हो सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू है दोस्तों। इसमें आपको डॉक्यूमेंट सब जमा करना है और सीधे इंटरव्यू होगा, कोई लिखित परीक्षा वगैरह नहीं होगा। अब आगे मैं बता देता हूँ आपको कि सरकार के पास देखेंगे, जहाँ केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, पैसा नहीं है। अपना सैलरी वो लोग बढ़ा रहे हैं धकाधक, लेकिन यहाँ कर्मचारियों का इन पदों पर रेगुलर भर्ती नहीं होगा, संविदा भर्ती होगा। रेगुलर भर्ती नहीं करेंगे। 1 साल बाद आपको लात मार के भेज देंगे, बढ़ाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अब वैकेंसी लगभग आप केंद्र सरकार में देखिए, अग्निवीर आ रहा है, फौज का नौकरी। 4 साल आदमी को देश का सेवा करना है, बस वो सेवा करेगा कि क्या करेगा, और 4 साल बाद टेंशन में रहेगा कि उसके बाद मैं क्या करूँगा। तो अब अधिकतर ऐसे ही नौकरियाँ आएंगी। कोई रेगुलर नौकरी आ रहा है, छोटा बड़ा पद, उसको लपक लीजिए, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले बतौली आत्मानंद विद्यालय का है दोस्तों। इसमें व्याख्याता जीव विज्ञान अंग्रेजी का 1 पद है। योग्यता है इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अंग्रेजी माध्यम में, और दूसरा है अंग्रेजी माध्यम में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए, और बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। 38,100 रुपये इसका सैलरी है। बतौली में ही है। दूसरा पद है गणित के लिए। ये क्या है, माध्यम अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए। इसमें क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि इसमें चाहिए, स्नातकोत्तर नहीं मांगा है, स्नातक की उपाधि, और अंग्रेजी माध्यम से चाहिए। बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। 35,400। सहायक शिक्षक गणित अंग्रेजी माध्यम ये भी रहेगा। इसमें सहायक शिक्षक के लिए इसमें 12वीं पास मांगा है द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम से, और डीएड डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य मांगा है। इसका सैलरी है 25,300। इसी प्रकार लखनपुर में है। व्याख्याता के लिए सेम वही क्राइटेरिया है, शिक्षक के लिए सेम वही क्राइटेरिया है। पद अलग अलग हो सकते हैं, इसको आप आराम से देख लेंगे। इसी प्रकार सभी विकास खंडों का है। मैं डिस्क्रिप्शन में ये वाला PDF भी डाल दूंगा, और इसमें अब आगे जो जानकारी है वो देख लेते हैं। पद आप आराम से देख लीजिएगा डाउनलोड करके इसको, कि इस विकास खंड में कितने पद हैं। आगे जो दिशा निर्देश है उसके संबंध में चर्चा कर लेते हैं। पदों की संख्या परिवर्तनीय है, घटाई बढ़ाई जा सकती है। संविदा नियुक्ति 2000 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 के यही रहता है। इस नियम में मूलतः यह है दोस्तों कि सैलरी आपको एकमुश्त प्राप्त होगा, बाकी सारी सुविधाएं आपको रेगुलर कर्मचारी के बराबर होंगी। टीए और जो भी है, बस सैलरी आपका एकमुश्त होगा। आगे देख लेते हैं। आवेदकों द्वारा अपनी हाई स्कूल स्तर एवं उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्राप्त विद्यालय महाविद्यालय से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। इंग्लिश मीडियम होना चाहिए दोस्तों। हिंदी विषय के अध्ययन हेतु अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन अध्यापन की बाध्यता शिथिल होगी। हिंदी टीचर के लिए अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन अध्यापन की बाध्यता शिथिल होगी, उसके लिए छूट रहेगा। डीएड डीएलएड बीएड व्यवसायिक योग्यता हेतु अंग्रेजी माध्यम अध्ययन की बाध्यता शिथिल होगी। डीएड डीएलएड और बीएड में भी आपको जरूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हो। आगे देख लेते हैं। प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला एवं प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पदों हेतु छत्तीसगढ़ शासन के अर्ध शासकीय संस्थान सार्वजनिक उपक्रम निगम मंडल मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्था में समान समकक्ष पदों में लगातार न्यूनतम 3 वर्ष या उससे अधिक का शैक्षणिक कार्य अनुभव अनिवार्य है। मतलब ये जो क्राइटेरिया दिया है, इसमें 3 साल का आपको अनुभव होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। 7 नंबर में कंडिका में बोलता है, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत स्नातकोत्तर राजनीति इतिहास अर्थशास्त्र भूगोल विषय में अंग्रेजी माध्यम से शाला एवं महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने वाले स्नातकोत्तर तथा बीएड की उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही स्नातक में राजनीति इतिहास अर्थशास्त्र भूगोल विषयों में से 2 विषय अनिवार्य रूप से होना चाहिए। आगे देख लेते हैं दोस्तों। 8 नंबर कंडिका क्या बोल रहा है। संविदा नियुक्ति हेतु आवेदक की आयु 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष एवं अधिकतर 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2022 की स्थिति में की जाएगी। जन्मतिथि की पुष्टि हेतु 10वीं की अंक सूची
प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तो सबके पास ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को नियमानुसार आयु में छूट की पात्रता होगी, जो भी शासन का नियम होगा उस हिसाब से आयु में छूट रहेगा। सभी वर्ग की महिलाओं को एवं छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयु सीमा में छूट के लिए समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देश लागू होंगे। आगे देख लेते हैं। आवेदन पत्रों के छानबीन उपरांत अभ्यर्थियों की सूची दावापत्ती के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी एवं जिले की वेबसाइट sarguja.gov.in पर अपलोड की जाएगी। यहाँ से आप अवलोकन कर सकते हैं, दावापत्ती डाल सकते हैं। दावापत्ती के निराकरण उपरांत अंतिम पात्र की सूची मेरिट क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी के सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी और वेबसाइट पर भी डाल जाएगी। संविदा भर्ती चयन की प्रक्रिया मेन यही है दोस्तों, देखना है इसमें कैसे है। अंतिम पात्र आवेदनों में से प्रत्येक पद हेतु शैक्षणिक योग्यता के अनुसार टॉप 10 अभ्यर्थियों का चयन किए जाने हेतु अंक तालिका निम्नानुसार होगी। ये देखिए दोस्तों, अंक तालिका क्या है बोलता है, टोटल 60 अंक का होगा। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर टॉप 10 अभ्यर्थियों के चयन हेतु अंक तालिका का विवरण। ABC अभ्यर्थी के नाम है, मान लीजिए ABC, 12वीं में 60% लाया है। दोस्तों यहाँ पे सभी का दे दिया गया है, कैसे आपका 60 नंबर काउंट किया जाएगा। मान लीजिए 12वीं में आपका 60% है, तो 60% को आप गुना कर दीजिए कितने से, 0.12 से, तो जितना भी आएगा। देखिए नीचे उदाहरण भी दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है ABC अभ्यर्थी है, इसका 12वीं में 60% अंक है। अब 60% को 0.12 से गुना कर दिया 7.20। स्नातक में इसका 70% है, 70% को 0.18 से गुना कर दिया गया 1260। तो ऐसे आप भी निकाल सकते हैं अपना। टोटल इसका आ रहा है 39.3। इस हिसाब से मेरिट बनेगा। 60 नंबर टोटल होता है, 39.3 नंबर इसका 12वीं स्नातक और स्नातकोत्तर में जोड़ के होता है। इस प्रकार बनेगा। उक्त अनुसार ही शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों की गणना कर पदवार विषयवार टॉप 10 आवेदकों की सूची तैयार किया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आगे देख लेते हैं। टॉप 10 आवेदकों के दस्तावेज परीक्षण मूल दस्तावेज से मिलान कर उपरांत पदवार विषयवार डेमो स्क्रीनिंग तथा साक्षात्कार लिया जाएगा। आवेदकों के चयन हेतु शैक्षणिक पदों के लिए निम्नानुसार अंतिम एकीकृत मेरिट सूची तैयार की जाएगी। शैक्षणिक पद हेतु शैक्षणिक योग्यता का अंक भार 60%, डेमो का अंक भार 20%, साक्षात्कार का अंक भार 20%, कुल भार 100। मतलब एक टोटल नंबर इसमें बता दिया गया है सभी पदों के लिए। शैक्षणिक योग्यता का जो आपका रहेगा उसका 60 नंबर है टोटल, डेमो का टोटल है 20 नंबर, साक्षात्कार का 20 नंबर, इस प्रकार 100 नंबर। अब 100 नंबर में आप जितना अर्जित करते हैं उस हिसाब से टॉप 10 सूची बनेगा, सीधा सा बात है। डेमो स्क्रीनिंग पदवार विषयवार टॉप 10 आवेदकों का डेमो स्क्रीनिंग लिया जाएगा, जिसमें संबंधित आवेदक की पढ़ाने की योग्यता, छात्रों से संवाद की योग्यता, पठन पाठन संबंधी गुणवत्ता तथा विषय पर पकड़ आदि का आकलन करने के लिए 20 अंक का डेमो स्क्रीनिंग संबंधित आवेदक का लिया जाएगा। साक्षात्कार इसमें क्या है, पदवार विषयवार टॉप 10 आवेदकों का साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार 20 अंकों का होगा। इसमें क्या है, पदवार विषयवार टॉप 10 आवेदकों का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का 60% अंक प्लस डेमो अंक 20 तथा साक्षात्कार 20 अंक, कुल 100 अंक मिलाकर अंतिम एकीकृत मेरिट। ये तो आगे पहले बता चुका है। आगे क्या है, विहित पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए चयन समिति विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति ही विहित होगी। चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, सब जगह होता है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब 20,000 30,000 40,000 की नौकरी के लिए हाई कोर्ट में जाएंगे तो 50,000 तो वकील का फीस ले लेगा और दौड़ते रहिए। और इसे भी संविदा नौकरी है, तो किसी भी स्तर पर नियमों में संशोधन करने का अधिकार चयन समिति का होगा, इस पर रहता ही है। आगे देख लेते हैं मेन चीज़ जो है, आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वप्रमाणित संलग्न कर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ पिन 497001 में निर्धारित तिथि व समय पर वॉक इन इंटरव्यू में स्वयं उपस्थित होकर जमा करना होगा। विलंब से प्राप्त होने वाले तथा अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित है। दिनांक 23/11/2022 दिन बुधवार। पंजीयन आप पूरा डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ, फॉर्म अभी दिखा दूंगा नीचे में है, लेकर आप पूरा भर के 23/11/22 दिन बुधवार को पंजीयन 9 से 11 बजे तक पंजीयन होगा। दस्तावेज सत्यापन 11 से 12 बजे 1 घंटे में हो जाएगा। पात्र का प्रकाशन अपराह्न 2 बजे, सब वहीं होगा, आपको वहीं रुके रहना, टिफिन लेके जाइएगा। दावा आपत्ति अपराह्न 2 बजे से 3 बजे तक। अंतिम पात्र अपात्र का प्रकाशन अपराह्न 4 बजे से, डेमो अपराह्न 4 बजे से, साक्षात्कार साय 6 बजे से, परिणाम रात्रि 8 बजे, सब उसी दिन होगा। आपको वहीं मतलब खूंटा गाड़ के बैठे रहना है। सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, फोटोकॉपी, एक से ज़्यादा स्वप्रमाणित, हर चीज़, पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख लीजिएगा
ताकि दौड़ा दौड़ी ना करना पड़े। वॉक इन इंटरव्यू में आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होने पर आवश्यकता अनुसार निर्धारित समय एवं तिथि परिवर्तनीय है। हाँ, यहाँ और बोलता है बहुत ज़्यादा फॉर्म आ गया तो उस हिसाब से अपना वो लोग डेट वेट बता देंगे, आप लोग इस दिन आइए, लेकिन ध्यान रखिएगा, चूक मत जाइएगा। अभ्यर्थी को एक पद के लिए एक ही आवेदन करना होगा जो सभी विद्यालयों हेतु मान्य होगा। ध्यान रखिए, एक पद के लिए एक ही आवेदन करना है और सभी विद्यालय के लिए मान्य होगा। आपका चयन ऐसा नहीं कि आप अलग अलग विद्यालय के लिए अलग अलग आवेदन करें, नहीं, एक पद के लिए एक आवेदन सभी विद्यालय के लिए मान्य हो जाएगा। आगे क्या है, और कुछ जरूरी होगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। अमान्य आवेदन पत्रों के संबंध पृथक से सूचना नहीं दी जाएगी। विज्ञापन तिथि के पूर्व अर्जित की गई शैक्षणिक एवं अन्य व्यावसायिक योग्यता मान्य नहीं होगी। मतलब आवेदन तिथि के पहले तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो जाति का। विज्ञापित पदों की संख्या घटाई बढ़ाई निरस्त हो गया। भविष्य में सीधी भर्ती संविदा नियुक्ति समय आगे कुछ नहीं हो ऐसा जरूरी। संविदा कर्मचारी को संविदा अवधि में पेंशन, मृत्यु लाभ या अन्य कोई भी लाभ जो छत्तीसगढ़ शासन के नियमित कर्मचारी को प्राप्त है की पात्रता नहीं होगी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कोई पात्रता नहीं है, 1 साल बाद निकाल फेंकेगा उसमें। लेकिन नौकरी नहीं है तो क्या करे आदमी, सीधा सा बात है। रेगुलर नौकरी आप निकाल नहीं रहे हो और संविदा नौकरी में जीने मरने टाइप का कंडीशन डाल दे रहे हो। आगे क्या है, किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितीकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा। अरे नहीं करेंगे भैया, नौकरी तो दे दो। अभ्यर्थी के कार्य व्यवहार एवं परीक्षा परिणाम प्रदर्शन के आधार पर भी आपको रखा पृथक किया जा सकता है। अरे बाप रे। हाँ, और आगे देख लेते हैं। ये अपात्रता के संबंध में है, कौन कौन से अभ्यर्थी नहीं भर सकते हैं उसके संबंध में। जेल गया हो, दोषित पाया गया हो, वो सब है, वो मतलब नहीं, डरना नहीं है अपने को। चयन सूची, नियोक्ता द्वारा जारी चयन सूची जारी दिनांक से 1 माह के लिए वैध होगी। रेगुलर नौकरी रहता है तो 1 साल रहता है। प्रतीक्षा सूची की वैधता चयन सूची जाने 2 वर्ष के लिए वैध होगी। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, प्रतीक्षा सूची रेगुलर नौकरी में 1 साल के लिए रहता है, हो सकता है नियम बदल गया हो। ये क्या बोल रहा है, प्रतीक्षा सूची वैधता चयन सूची जारी होने के दिनांक से 2 वर्ष के लिए वैध होगी। नौकरी आप संविदा नौकरी दे रहे हो 1 साल के लिए, ठीक है। 1 साल है कि 6 महीना है कि 3 साल है, और आप ये प्रतीक्षा सूची को 2 साल के लिए वैध कर रख रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ट्राई तो किया ही जा सकता है दोस्तों। अगर आप बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं मिला है तो बिल्कुल ट्राई करिए। कब कहाँ नौकरी लग जाए कोई गारंटी नहीं रहता है। तैयारी नहीं है, ये नहीं है, कभी नहीं होगा तैयार, लेकिन आप फॉर्म जरूर डालिए, वहाँ उपस्थित होइए, क्या पता यही आपका चांस हो। समान अंक प्राप्त हो, जैसे 2 लोगों का 90-90 नंबर आ गया, अब दोनों, और उसमें से एक ही पद बच रहा है और 2 लोगों का 90-90 नंबर है, तो उसमें जो बड़ा होगा जन्म तिथि में मार्कशीट के हिसाब से उसका नौकरी लगेगा, जो छोटा होगा उसका छूट जाएगा। पद एक होगा तो ऐसा मैं, हाँ, जो जरूरी हो मैं बता रहा हूँ आपको। आवेदक को आवेदन के साथ ₹45 के डाक टिकट लगा स्वयं का पत्र व्यवहार का पता लिखा हुआ एक लिफाफा संलग्न करना होगा। ₹45 का डाक टिकट चिपका के एक सादा लिफाफा आपको स्वयं का पत्र व्यवहार का पता लिखा हुआ लगा देना है आपको। हो सकता है ज्वाइनिंग लेटर वगैरह भेजने की, क्या करेंगे पता नहीं। आवेदन पत्र के लिफाफा के ऊपर आवेदित पद का नाम व विषय तथा नियुक्ति का प्रकार, प्रतिनियुक्ति या संविदा का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। आप जो आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे उसमें आवेदन पत्र के लिफाफा के ऊपर, और देख लेते हैं दिया है कि नहीं आवेदन। हाँ, ये देखिए दोस्तों, उसी जो मैं फॉर्म डिस्क्रिप्शन में डालूंगा उसी में आवेदन पत्र भी दे दिया है। सब भरना है आपको, इसमें आवेदित पद का नाम विषय सहित पूरा लिखना है और इसको एक लिफाफे में भर के जमा करना है उसी दिन को, जिस दिन बुलाया गया है। प्रमाण पत्र ये हो गया और इसमें ये ख़त्म हो जाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नगद की मेरे को आवश्यकता नहीं है तो नगद मत दें। धन्यवाद।